अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने सोचा कि रूटीन से हट के कुछ डिफरेंट करते हैं। पहले हमने सोचा दैट लेट्स गो टू दुबई, फिर हमने सोचा कि दुबई की जगह हम फजीरा में ही टाइम स्पेंड करते हैं एंड हम होटल बुक कर लेते हैं। कोई आउटडोर एक्टिविटी हम प्लान कर नहीं सकते थे क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, जैसे बारबेक्यू वगैरह हो गया, वो सब हम कर नहीं सकते थे। हमने सोचा क्या डिफरेंट करें, तो हमने कहा होटलिंग कर लेते हैं। नाउ वी आर हियर एट कॉन्कर्ड होटल फजीरा। हमने 2 सेपरेट रूम्स ले लिए थे, एक हमने लिया था मम्मा अब्बू के लिए और एक मेरा और मेरे भाई के लिए था। हमारे रूम्स जो है वो सेम फ्लोर पे थे लेकिन साथ साथ नहीं थे, दे वर अ बिट फार। पहले आई टेक यू गाइस टू माई पेरेंट्स रूम और फिर उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरा और मेरे भाई का रूम किस तरह का है। ममा वगैरह के रूम का नंबर था 1003। अ लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक कि यार आप जहाँ रहते हो वही होटलिंग कर रहे हो, व्हाट इज़ द पॉइंट। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अपनी रूटीन को डिफरेंट करने के लिए एंड इफ़ यू वांट टू फील फ्रेश और आप जिस जगह पे रहते हो वहीं पे ही आप कुछ डिफरेंट कर लो, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। मुझे ना ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थका देती है, बहुत ज़्यादा ना कभी कभी बोरिंग लगना शुरू हो जाती है। तो मुझे यही था कि हम जहाँ रहते हैं हम वहीं पे कोई होटल बुक करें और पूरा दिन ना हम बाहर से खाएं पिए और इन्जॉय करें। जब आप एंटर करते हैं लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले आता है आपका वॉशरूम। दिस इज़ द वॉशरूम विच इज़ गुड और कन्वीनियंस इसकी स्पेस है, बहुत छोटा भी नहीं है, अच्छा है। बाहर आके दैट इज़ योर एंट्रेंस डोर और दूसरी साइड पे यू गेट अ फुल मिरर जिसमें हम अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स लेंगे। देन ऑन द अदर साइड भी हमें एक अच्छा सा मिरर स्पेस मिलता है एंड देन यू हैव अ केटल। इसके अलावा नीचे आपको फ्रिज मिल जाएगा, द मिनी फ्रिज, जिसके अंदर आपने बाहर से ला के चीज़ें अपनी ड्रिंक्स वगैरह जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं। दिस इज़ एम्प्टी, इसमें आपने ख़ुद ही चीज़ें फ़िल करनी है। उसके अलावा यहाँ आप लोग ऊपर चेक करें तो आपको केटल मिलती है, वाटर है, कप्स हैं, मतलब चीज़ें हैं जिससे आप चाय बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं। ये है जी रूम, इसमें हर चीज़ हर फैसिलिटी उन्होंने दी हुई है। दिस इज़ द बेड स्पेस। इसके अलावा साइड पे यहाँ पे वार्डरोब है जिसमें हमने अपने कपड़े वगैरह जो भी आप लेके आए आप हैंग कर सकते हैं। आपको लॉकर दिया हुआ है टू कीप योर वेरी पर्सनल एंड वेरी इम्पोर्टेंट स्टफ़ ओवर हेयर, क्योंकि जो लोग ज़्यादा दिनों के लिए बुक कराते हैं ऑब्वियसली वो बाहर भी जाते हैं। दिस इज़ फॉर देम टू कीप योर वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ़ और आप कोड लगा दो। उसके अलावा अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो आप लोगों को ये ऊपर की स्पेस है, नीचे आप लोग को जाए नमाज़ वगैरह भी मिल जाएगी। और यहाँ पे भी ना वी गेट दिस मिरर पिक्चर्स के लिए, मतलब मिरर तो उन्होंने हर जगह लगाया हुआ है पिक्चर्स के लिए, विच वाज द बेस्ट पार्ट। ये आप लोग को मिल जाती है हैंगिंग स्पेस, नीचे आप लोग जो अपना हैंड कैरी वगैरह लेके आए वो भी रख सकते हैं। ये आप लोग देख लें, मुझे तो रूम बहुत अच्छा लगा था, द स्पेस वाज रियली गुड। ये काउच है, टीवी वगैरह देख रहे हो, और ये टेबल है जिस पे आप बैठ के अपना काम वगैरह कर सकते हैं। देन यू हैव अ मिनी टीवी। टीवी से मुझे बड़ा इशू था कि टीवी इतना छोटा क्यों है। और मम्मा अब्बू का जो रूम था वो था बैक साइड पे, ये इनकी बैक साइड का व्यू है। ओवरऑल मुझे रूम अच्छा लगा। और ये आप लोग देख लें बाहर, मतलब इट्स नॉट अ वाओ व्यू बट दिस इज़ द व्यू आउटसाइड द रूम। इसके अलावा अब आप लोग को लेके चलती हूँ अपने और अपने भाई के रूम की तरफ। हमारा जो रूम था वो है 1015। आप लोग को रूम टूर दे दूँ उसके बाद आप लोग को बताऊंगी कि मैंने इस होटल की बुकिंग कहाँ से कराई है और आप लोग कहाँ से करवा सकते हैं। आई विल गिव यू गाइस ऑल द डिटेल्स। अच्छा जी, ये हमारा रूम है, मेरा और मेरे भाई का। हमने जो है वो लिया था विद 2 सिंगल बेड। जैसे वहाँ पे था यहाँ पे भी एंटर होते साथ आप लोग को पहले मिल जाता है आपका वॉशरूम। आप लोगों को वॉशरूम का टूर दे देती हूँ। दैट वॉशरूम में यहाँ पे सब कुछ है, यू गेट अ ड्रायर, यू हैव हैंड सोप, लोशन, हर चीज़ उन्होंने आपकी ज़रूरत की जो है ना वो रखी हुई है, विच इज़ गुड। उसके अलावा जो है ये शावर एरिया है, और ये जो है टब वाला था, ये शावर कैबिन वाला नहीं है, यहाँ पे ये टब वाला है। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। वहाँ पे वॉशरूम वॉज डिफरेंट विद अ शावर कैबिन और ये वाला वॉशरूम डिफरेंट है। अच्छा जी, वॉशरूम से जब आप निकलेंगे तो आपको जो है निकलते साथ साइड पे जो है वो बार मिल जाता है जिस पे आपकी कैटल वगैरह पड़ी हुई है। और यहाँ पे भी नीचे वैसे ही इन्होंने फ्रिज दिया हुआ है, मिनी फ्रिज, जिसमें आपने अपने हिसाब से ख़ुद ही चीज़ें डालनी हैं जो आपका दिल करता है।
ये हमने जो है पानी की बॉटल्स खुद ही डाल दी थी बिकॉज़ वाटर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड, स्पेशली इतनी गर्मी में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर यहाँ पे भी उन्होंने कैटल और सब कुछ ना रखा हुआ था। अब ये हम रूम में आ गए हैं। यहाँ पे भी हमें ये फुल मिरर मिल जाता है फॉर ऑब्वियसली गुड पिक्चर्स। देन वी हैव टीवी, और ये हमारे 2 सेपरेट जो है सिंगल बेड थे, ये आप लोग चेक कर लें। एक तरफ आपके बेड्स हैं और बिल्कुल सामने जो है आपको इसको ड्रेसिंग एरिया भी आप कह सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल भी है, आप यहाँ पे बैठ के मेकअप कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप पे कोई काम। देन यू हैव दिस टीवी, और हमारा जो रूम है वो फ्रंट साइड पे था, तो ये आप लोग बाहर का व्यू देख लें। दिस इज़ द फ्रंट ऑफ फुजेरा। बेसिकली जो ये होटल है ये डाउनटाउन में है, सो यहाँ से ना हर चीज़ बहुत करीब है। वो भी डिटेल्स मैं आप लोग को बाद में दूँगी। ख़ैर आप लोग को रूम टूर तो मैंने दे दिया है। अब हम जा रहे थे इनका स्विमिंग पूल और जिम एरिया देखने के लिए। हमने एक दिन की बुकिंग कराई है, सो वी चेक्ड इन एट 3 o'clock और चेकआउट था हमारा 1 बजे। इनकी 2 डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, तो होटल तो पूरा इस वाली बिल्डिंग में था, एंड देन देयर इज़ अ वे जिससे आपने दूसरी बिल्डिंग को एंटर करना है। सो वी केम टू द सेकंड फ्लोर। उन्होंने हमें कहा था कि आप सेकंड फ्लोर से ना जो वो पाथवे है उससे आप दूसरी बिल्डिंग में चले जाएंगे और फिर वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा और आपको जिम एरिया भी मिल जाएगा। सो दिस इज़ देयर इंडोर पाथवे जो आपको लेके जाता है आपके स्विमिंग पूल की तरफ। ये इन्फॉर्मेशन मैं उन लोगों को भी दे रही हूँ जिन्होंने अगर फुजेरा में अपना होटल रूम बुक करना है, और मैं आप लोग को बाद में ये भी बताऊँगी कि इन लोग की सर्विस किस तरह की थी, इट वाज़ वर्थ इट और नॉट, सब आप लोग को इस व्लॉग में मैं बताऊँगी। बट पहले ना आप लोग को पूरा होटल का जो व्यू है ना वो दिखा देती हूँ कि होटल किस तरह का है। सो पाथवे जो है वो क्रॉस करने के बाद ना आपको फिर से एक लिफ्ट में जाना पड़ता है ऊपर, क्योंकि वो इनके टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल बना हुआ है। इस साइड पे जो है दिस इज़ लाइक द मैरिज हॉल एरिया या मीटिंग एरिया, वो इधर साइड पे है। ये है जी लिफ्ट जो आपको लेके जाएगी स्पा, जिम एंड स्विमिंग पूल की तरफ। सो अब हम लिफ्ट में चलते हैं और आप लोग को अब स्विमिंग पूल एरिया दिखाती हूँ इनका। ये आप लोग चेक करें, दिस इज़ ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंड बिलीव मी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मुझसे ज़्यादा देर ना यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो मैंने सोचा बस मैं जल्दी से वीडियो बनाती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 डिफरेंट है, ये डीप था और जो दूसरा वाला है वो लेडीज़ और बच्चों के लिए था। अच्छा यहाँ ना टॉप फ्लोर से आपको सामने नज़र आती है फुजेरा मॉस्क। इफ़ यू नो अबाउट फुजेरा मॉस्क और इफ़ यू डोंट नो तो आई विल टेल यू गाइस, फुजेरा मॉस्क जो है वो फुजेरा की सबसे बड़ी मस्जिद है, एंड इट्स माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल मॉस्क। ये आप लोग जो है टॉप ऊपर से देखें, रूफ टॉप से, दैट दिस इज़ द व्यू। वैसे तो कोई इतना ख़ास व्यू नहीं है बट दिस इज़ द व्यू। और ये आप लोग ज़रा सामने मस्जिद देखें, मुझे ये मस्जिद बहुत बहुत अच्छी लगती है। खैर अभी हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे रुकने का, सो वी वेंट डाउन टू सी द जिम एरिया। जिम एरिया जो है वो सेपरेट है, फॉर बॉयज़ इट्स सेपरेट एंड फॉर फीमेल्स इट्स सेपरेट, ताकि आप आराम से अपना वर्कआउट करो, को नहीं है। सो आई वेंट टू सी कि फ़ीमेल्स का जो जिम एरिया है वो किस तरह का है, आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ से आपने एंटर होना है, यहाँ पे आपने अपना जो रूम का कार्ड है वो इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप इधर एंटर हो जाएंगे और आप आराम से जिमिंग अपनी कर सकते हैं जितनी देर आपका दिल करता है। अब ऑब्वियसली जब आप होटल में आते हो तो मुझे नहीं लगता कोई आता होगा या किसी का इतना दिल करता होगा, बट आई गेस सम पीपल दे आर वेरी गुड अबाउट देयर हेल्थ, और वो बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी हेल्थ को लेके, और वो एक दिन भी जिम का नहीं मिस करते इवन तो वो बाहर हों। सो ये तो उन्हीं लोगों के लिए ही है जो बाहर आके भी जिम वगैरह करना चाहते हैं। सो येस, यू डू हैव द जिम दैट इफ़ यू डोंट वांट टू मिस योर वर्कआउट, तो आप आराम से यहाँ पे आके कर सकते हैं। खैर जो आप लोग को सारा दिखा दिया है, अभी जो है मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी और मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा टीवी शीवी देखती हूँ। मैंने सोचा कि इसको खोल लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत होता है कि यार पाँव गंदे ना हो जाएं। सो ये मैंने पहन लिया। इसके अलावा जो है यार मैंने ऑर्डर कर दिया था हार्डीज़ और मेरा हार्डीज़ आ गया था। सो ये हार्डीज़ मैंने एंजॉय करना है। दिस इज़ बेसिकली माय लंच, क्योंकि बाहर आई हूँ तो इसी तरह की ही इंजॉयमेंट होगी। सो ये मैंने अपने लिए और अपने भाई के लिए ऑर्डर कर लिया था और मम्मा वगैरह को उनके रूम में भिजवा दिया था।
अच्छा वेल आप लोग को एक और बात बता देती हूँ कि जब भी आप लोग होटल में ऑर्डर करते हैं तो आपको नीचे जाना पड़ता है रिसेप्शन पे अपना ऑर्डर पिक करने, अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी कराया है। अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी नहीं किया, आपने डायरेक्टली कार्ड से पेमेंट की है, तो वो आपको ऊपर भिजवा देते हैं। मैंने कैश ऑन डिलीवरी कराया था क्योंकि मेरा कार्ड नहीं चल रहा था। सो मुझे ये था कि चलो मैं कैश ऑन डिलीवरी करवा लेती हूँ। सो उसके लिए आई हैड टू गो डाउन और मुझे अपना ऑर्डर जो है रिसेप्शन से पिक करके आना पड़ा। सो दिस इज़ समथिंग जो मैंने आप लोग को बताना था। वेल अब यहाँ पे जो है मैं आराम से बैठ के ना, मुझे लग रहा था मुझे कोई अच्छी मूवी मिल गई, बट दिस वाज एनिमेटेड। मैंने और मेरे भाई ने प्लान किया कि हम लोग चलते हैं। अब हमने थोड़ा बहुत रेस्ट तो कर लिया था, हमने सोचा कि हम दोबारा ना स्विमिंग पूल पे चलते हैं। अच्छा वेल यहाँ पे ना सामने आपको एयरपोर्ट का भी व्यू आता है, दैट इज़ फुजेरा एयरपोर्ट। यहाँ पे ना आप लोग को हर चीज़ बहुत करीब करीब में मिल जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को ना बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो बताती रहूँगी कि ये एरिया क्या है। अगर आप लोग पहली दफ़ा फुजेरा में आ रहे हो तो आपको करीब करीब क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, सब ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोग को बता दूँगी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगा, सब कुछ। हमने जो है थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया था, तो हमने सोचा कि पहले हम स्विमिंग पूल चलते हैं, उसके बाद कोई और प्लान बनाते हैं, क्योंकि स्विमिंग पूल जो है वो 8 बजे तक ओपन था, उसके बाद उसने क्लोज़ हो जाना था। सो इसलिए हमने सोचा सबसे पहले स्विमिंग पूल चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद कहीं और चलेंगे। मैं स्विमिंग पूल के पास सिर्फ़ और सिर्फ बैठने गई थी, वरना मैंने ना पानी में मैं गई हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद जो है आई केम इन माई रूम, उसके बाद मैं मम्मा वगैरह के कमरे में आ गई। शाम का टाइम था, हमारा दिल चाय पीने का कर रहा था। सो आई थॉट चलो मैं सबके लिए चाय बना लेती हूँ। मुझे लगता है कि आप बाहर आ जाओ, कहीं पे भी आ जाओ, आपके घर वाले आपके हाथ की चाय जो है ना वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप कहीं बाहर भी आ जाओ, चाय आपको ही बनानी पड़ती है। सो मैं भी यहाँ पे वही कर रही हूँ, सबके लिए चाय बना रही हूँ। वैसे आप लोगों ने मुझे पाकिस्तान में देखा होगा कि मैं किस तरह की चाय बनाती हूँ, बट यहाँ पे हम केटल वाली चाय पीते हैं, बिकॉज़ घर पे भी अगर हम हो ना, हमें केटल वाली ही चाय अच्छी लगती है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ, आई मेक द प्रॉपर चाय, जो वो चूल्हे पे चढ़ा के पहले पत्ती को काढ़ो, उसके बाद दूध डालो, वो प्रॉपर वाली चाय बनाती हूँ मैं। चाय हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम चाय को एंजॉय करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अब हमने क्या प्लान करना है। सो दिस इज़ माय चाय एंड ट्रस्ट मी, क्या चाय थी, आपकी बहन ने बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाई है, इवन दो आई वाज इन द होटल रूम। अच्छा जी, उसके बाद आई केम बैक टू माय रूम और मैं थोड़ा सो गई थी। और वैसे मैंने और मेरे भाई ने प्लान किया था कि हम बाहर जाएंगे, लेकिन हम दोस्त लोगों ने सोचा कि नहीं यार, बाहर क्या जाना, बड़ी गर्मी है, कमरे में ही रहते हैं। भूख मुझे बहुत शदीद लग रही थी, इसलिए मैंने खाने का जो ऑर्डर है वो मम्मा वगैरह के रूम में ही करा लिए। फिर जैसे ही खाना आएगा हम उनके रूम में चले जाएंगे। मैं जा रही हूँ मम्मा अब्बू के रूम में, बिकॉज खाना आ गया है। सो उनके रूम में चलते हैं और थोड़ा के खाना खाते हैं। रूम के अंदर जितना शोर है, बाहर उतना ही सन्नाटा है। हमारा रूम इधर है और मम्मा अब्बू का रूम जो है वो इस साइड पे है। आई मीन वी आर एट द सेम फ्लोर, लेकिन हमारे रूम्स थोड़े थोड़े से दूर हैं। लेट्स गो। इधर मम्मा अब्बू का रूम है। अबू, हेलो। हमारी जो है चीज़ें आ गई हैं, ये मैंने कॉल करके मंगवाई थी, प्लेट्स ग्लासेस ये सब कुछ आ गया है। खाना भी हमारा आ गया है। खाना मैंने ऑर्डर किया है फ्रॉम पाकिस्तानी होटल, क्योंकि मेरा दिल देसी खाने का कर रहा था। दोपहर में आई हैड हार्डीज़, तो इसलिए रात में मेरा दिल कर रहा था कि कुछ देसी खाया जाए। सो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया है। खाने में जो है वो मैंने चिकन कढ़ाई और इनके फ्राइड राइस ऑर्डर किए हैं, दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। सो मैंने अपनी फ़ेवरेट चीज़ ऑर्डर की है। एंड अब तक तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि अगर देसी खाना खाना है तो वो शान पाकिस्तान का सबसे बेस्ट है। द फूड, द टेस्ट, एवरीथिंग इज़ रियली 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 गुड।
इसीलिए हम इवन द होटलिंग कर रहे हैं, बट हमने खाना उनके पास से ऑर्डर करा लिया बिकॉज़ लिटरली गरम गरम आता है। आप वहाँ बैठ के खाओ या आप कहीं मंगवा के खाओ, आपको खाना गरम और मज़े का ही मिलता है। सो ये जी मेरे फ्राइड राइस डल रहे हैं और मेरी प्लेट बन रही है। मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू प्लीज़ आप ही मेरी प्लेट बना दें ताकि फिर ना मैं आराम से बैठ के खाऊं। मुझे कहीं पे भी ना जाके, अगर मैं किसी फंक्शन या पार्टी पे भी जाती हूँ ना, मुझे सबसे मुश्किल काम प्लेट बनाना लगता है। तो जब मैं बाहर जाती हूँ मेरी फ्रेंड्स मेरे लिए बनाती हैं, और जब मैं अब फैमिली के साथ होती हूँ तो फिर घर वाले मेरे लिए प्लेट बना देते हैं। अच्छा जी, खाना शाना खा लिया था, उसके बाद आपको पता है दिस इज़ वेरी एसेंशियल टू हैव टी आफ्टर फूड। सो बस दोबारा से मेरी ड्यूटी थी चाय बनाने की, सो मैं चाय बना रही हूँ। क्या क्या बोला है मैंने आप लोगों को, क्या आप कहीं पे भी आ जाओ ना भाई, चाय आपको ही बनानी पड़ती है, क्योंकि घर वालों को कहीं और की चाय अच्छी लगती ही नहीं है, बाहर की चाय नहीं अच्छी लगती है। उनको मेरे हाथ की ही चाय पीनी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं बना देती हूँ, चाय ही बनानी है ना। ये ज़रा आप लोग चेक करें कि चाय का क्या कलर आया है। आई नो इट्स नॉट दैट गुड, लेकिन चाय बहुत अच्छी बनी थी। फिर से मैंने बहुत अच्छी चाय बनाई है एंड आई एम प्राउड ऑफ़ माई सेल्फ फॉर दैट। बस अब मैंने सोचा थोड़ा सा ना यहाँ काउच पे बैठती हूँ, चाय पीती हूँ और साथ ना थोड़ा टीवी शीवी इंजॉय करती हूँ। उसके बाद जो है चाय शायद पी ली थी, अब इट वाज टाइम टू गो टू बेड। और ऑब्वियसली उससे पहले आई विल गिव यू गाइस ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द होटल एंड एवरीथिंग। मैंने अपना नाइट टाइम स्किन केयर जो है वो मम्मा वगैरह के रूम में कर लिया था, अब आई एम गोइंग इन माई रूम। आप लोग को जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन भी सारी दे देती हूँ कि ये जो होटल है इसके करीब आप लोग को क्या मिल जाएगा और क्या फ़ैसिलिटीज़ होंगी, होटल किस तरह का है, वर्थ इट है या नहीं है, ये सब आप लोग को बताऊँगी। क्योंकि मैंने आप लोग को टूर वगैरह तो सब दे दिया है। अब पहले रूम में चलते हैं और देखते हैं कि मेरा भाई क्या कर रहा है। वेल इसको मैंने पहले ही कॉल करके कहा था कि प्लीज़ दरवाज़ा जो है ना वो खोल दो। मैं रूम में आई हूँ और मेरे भाई ने मुझसे फरमाइश की कि कॉफ़ी बनाओ। आई वॉज अबाउट टू स्लीप, लेकिन मेरे भाई का दिल कर रहा है कॉफ़ी पीने का। सो आई विल बी मेकिंग कॉफ़ी फॉर हिम। यहाँ से पानी ले लेते हैं। ये जो है हसन ने अपने लिए कप्स मंगवाए हैं रात के लिए। What? It's not clean. It's probably in here. इसमें ऐड करते हैं। आई एम एडिंग 2 ऑफ दिस। ये मैं 2 ऐड करने लगी हूँ। दिस कॉफ़ी क्रीमर। इसी ये ऐड कर रही हूँ। अल्लाह जाने कैसी बनेगी। आई एम जस्ट होपिंग कि अच्छी हो और इसको अच्छी लगे। शुगर उससे पूछूंगी, अगर इसको चाहिए तो ऐड करूँगी। वैसे आई ऐड ब्राउन शुगर, मेरे पास ब्राउन शुगर है यहाँ पे, सो ब्राउन शुगर भी ऐड कर देती हूँ जस्ट इन केस, क्योंकि मुझे पता है कि वो इतनी कड़वी चाय नहीं पिएगा। आई मीन सॉरी, कॉफ़ी नहीं पिएगा। अभी ये बना के इससे ऑनेस्ट रिव्यू लेती हूँ कि बताए कैसी है और इसको कैसी लगी है। यार ये क्या है यार, ये इस तरह की चीज़ें क्यों देते हैं होटल वाले? आई मीन लाइक कांट दे गिव अस लाइक प्रॉपर स्पून्स? इतना इतना कमरों का पे करो, उसके बाद ऐसे कंजूसियाँ करते हैं ना, कसम से समझ नहीं आती मुझे लोगों की। खैर, दिस इज़ डन अकॉर्डिंग टू मी, लेट्स गो। मैंने कभी भी ऐसी कॉफ़ी नहीं बनाई है। आई लाइक फ्रैप्स। तो हसन ये लो, डू टेल मी कि कैसी है। You added sugar? यस आई डिड, ब्राउन शुगर, क्योंकि वही पड़ी हुई थी।
बताओ कैसी है? अच्छी है? 50-50। किस चीज़ की कमी है? क्या कम लग रहा है? शुगर, मिल्क, क्या कम है? आई थिंक मिल्क थोड़ा सा। और पड़ा हुआ दूँ? रुको। अच्छा जी, ये मैं और ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके हिसाब से ये कम है। वैसे दिस इज़ कॉफ़ी क्रीमर, सो लेट्स सी। चलो मिक्स करो। फिर इसमें मैं डालूँगी आफ्टर वन इन्फिनिटी। हो ओ गया? भाई बस कर दो, ग्राइंड कर रहे हो। चलो पीते हैं। पियो पियो हसन। मुझे लगता है आपको कॉफ़ी नहीं, आपको चाय पीनी चाहिए। बस ओके। लाइट्स जो हैं हमने अपने रूम के ऑफ कर दिए बिकॉज वी आर अबाउट टू स्लीप। लेकिन आप लोग को बाहर से दिखाती हूँ, ये देखें। अच्छा वेल, आप लोग को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि ये जो हमारा होटल है ना, ये है डाउनटाउन ऑफ फजीरा में। दिस इज़ कॉन्कर्ड और ये डाउनटाउन में है। प्लस आपको इसके करीब हर चीज़ मिल जाती है। एक तो यहाँ पे और भी इनके काफ़ी कॉम्पिटिटर्स हैं। ये भी होटल है, वो सामने भी एक और होटल है। देन यू हैव अ मॉल, ये ताइफ मॉल बना हुआ है जिसमें यू गेट डोमिनोज, और मतलब एक इसके अंदर ना सुपर मार्केट भी है जहाँ से आप जाके चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा जो ये वाली बिल्डिंग है, इसके पीछे है लुलु मॉल, तो उसकी भी एक्सेस आपको मिल जाती है कि आप आराम से जाके ना कोई भी आपने कोई चीज़ें लेनी है तो आप ले सकते हैं। और ये वीवा बनी हुई है, जो लोग यूए में रहते हैं उनको पता है दैट वीवा से भी हम काफ़ी चीज़ें लेते हैं और काफ़ी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। सो वीवा तो यहाँ पे आई बिलीव 24 आवर्स है। सो ये भी अभी तक खुला हुआ है। इसके अलावा इस होटल के पीछे जो है, मैंने चेक किया था, एक क्या कहते हैं, ग्रॉसरी शॉप है जो कि 24 आवर्स है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि रौनक वाला एरिया है, इवन तो अभी काफ़ी रात हो गई है, इसलिए बेसिकली आपको जो चीज़ें चाहिए ना, खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, यहाँ पे करीब ही ना ये जो सिग्नल नज़र आ रहा है ना, आई होप ये देखें, जस्ट जूम इट। ये जो सिग्नल आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से अगर आप लोग स्ट्रेट जाएंगे ना तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको मैकडोनल्ड्स, केएफसी, हार्डीज, पिज़्ज़ा हट सब कुछ मिल जाएगा। एंड दिस ऑल इज़ ऑल्सो वेरी नियर टू दिस होटल, तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। और ये वाली जो रोड है ना, इस पर आपको सारे ही होटल्स मिलेंगे। जैसे ये भी एक होटल है, फिर दैट इज़ हिल्टन, और आसपास भी यहाँ पे होटल्स बने हुए हैं। सो दिस इज़ बेसिकली, आई कॉल इट द होटल रोड, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे होटल्स मिलते हैं। सो यस, बाकी दिस वाज माय स्टे हियर। कल मैंने वापस चले जाना है। सो या, The next day. गुड मॉर्निंग जी, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और अभी जो है थोड़ी देर में मैंने वापस घर चले जाना है। वेल, आप लोग को एक और बात बता दूँ, ये होटल जो है ये मैंने बुक करवाया था booking.com पे। booking.com पे जो आप लोग को पता है, आप लोग को बड़ी अच्छी प्राइसेस मिल जाती हैं। प्राइस तो मैं आप लोग को नहीं बताऊँगी क्योंकि हर दफ़ा आपको एक डिफरेंट प्राइस मिलती है। सो अगर आप लोगों ने भी अपने लिए बुक कराना है तो आप लोग booking.com पे देख सकते हैं। जहाँ तक होटल की बात है तो आपको हर तरह की फ़ैसिलिटी वो लोग दे रहे हैं। रूम सर्विस इनकी बहुत अच्छी है और अगर आप लोग कुछ मंगवाते हैं तो वो आप लोग को टाइम पे वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मैं 11-12 बजे उठी थी, 1 बजे मैंने चेकआउट करना था, तो मैंने अपने लिए हार्डीज़ दोबारा मंगवा लिया। मैंने इनका रैप्टर मंगवाया और साथ जो है मैंने इनके ये लोडेड फ्राइज़ मंगवाए हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इनके फ्राइज़ या इनका मुझे बर्गर वगैरह कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने फ़र्स्ट टाइम वैसे लोडेड फ्राइज़ ट्राई किया। बर्गर्स मैंने इनका एक दफ़ा पहले ट्राई किया था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इनका सिर्फ़ और सिर्फ स्पाइसी रैप्टर अच्छा है। सो आई बिलीव मैंने आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। होटल के बारे में भी मैंने आप लोग को बता दिया है। उसके अलावा मैंने आप लोग को ये भी बता दिया कि जो होटल है दिस इज़ इन द हार्ट ऑफ फजीरा इन द डाउनटाउन, तो इसीलिए आप लोग को यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। अगर आप लोगों ने होटल में नहीं खाना है, कई लोगों को मेरी तरह होटल का खाना नहीं अच्छा लगता है, वो प्रेफर करते हैं बाहर से खाना मंगवा लें, तो उसके हिसाब से भी दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि आपको हर चीज़ एक तो वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती है
और अगर वॉकिंग डिस्टेंस नहीं तो यार डिलीवरी तो आप किसी भी जगह पे करा सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है टू गो फॉर अ वॉक, बातें करते करते जाओ, जाके हार्डीज़ वगैरह में बैठ के खा लो, तो ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो वेरी नियर, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। चेकआउट हमने कर लिया था, अब जो हम अपने ड्राइवर का वेट कर रहे थे कि वो आए फिर हम घर जाएं। और ये आप लोग बाहर से देख लें, मैंने आप लोग को रात में तो दिखाया है, बट दिन में जो है वो व्यू माशाल्लाह से कुछ इस तरह का है। ऑब्वियसली अगर आप इस जगह को दुबई वगैरह से कंपेयर करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, बट अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे आपको सुकून चाहिए, इतना रश नहीं चाहिए, देन ये जगह बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना यार, तो बाहर तो 2 मिनट से ज़्यादा खड़ा हुआ ही नहीं जाता। सो ड्राइवर आ गया था, अब जो है वी आर गोइंग बैक होम। अच्छा वेल, रास्ते में ना मैं आप लोग को दिखाती हूँ, जो मैं आप लोग को कह रही हूँ ना कि यहाँ पे करीब ही आप लोग को सब कुछ मिल जाता है, वो मैं आपको करीब का भी ना सब कुछ दिखा देती हूँ। ओके, सो ड्राइवर जो है वो हमें बैक से लेके आया था। ये जो रोड है ना, यहाँ पे था मेरा होटल, और अब ये सिग्नल से जब आप लोग इस तरफ आएंगे, मतलब आप लोगों ने अगर स्ट्रेट आना है या इस तरह आना है, वो सामने आपको लुलू मिल जाएगा। और इस तरफ जो है आप लोग को सारे जो फूड आइटम्स हैं ना, मतलब ये KFC फास्ट फूड वगैरह के, वो सारे आपको इधर मिल जाते हैं। या आप लोग चेक करें, हार्डीज़, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स और KFC, इवन क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब हर चीज़ आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। सो दिस वाज माय ट्रिप, और मैंने सोचा कि ये ट्रिप मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।